दोस्तों, एक लड़की के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अगर वो बुद्धिमान हो, टॉपर हो, अपने क्लास की टॉपर, स्कूल की टॉपर, जिले की टॉपर और यहाँ तक कि पूरे स्टेट की टॉपर, तो भी उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? मैं बताती हूँ। अगर वो लड़की है और हमारे इस देश और इस समाज में पल बढ़ रही है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका लड़की जैसा होना और दिखना। बहुत सुंदर ना भी हो, लेकिन लड़की जैसी तो होनी ही चाहिए। और ये लड़की जैसा होना क्या होता है? बात सिर्फ शारीरिक संरचना की नहीं है। लड़की होने से कुछ तयशुदा पैमाने भी हैं और हर लड़की को उस पैमाने पर फिट होना पड़ता है, वरना आपके साथ भी वही होगा जो प्राची निगम के साथ हुआ। जानते हैं ना प्राची निगम को? पिछले गुजरे शनिवार को उत्तर प्रदेश की माध्यम शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित किया। 10वीं की परीक्षा में सीतापुर की प्राची निगम पूरे स्टेट में फर्स्ट आई। 600 में से 591 नंबरों के साथ प्राची ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मीडिया में पूरे स्टेट में टॉप करने वाली लड़की की तस्वीरें छपी, लोगों में एक अजीब तरह की कश्मकहाहट उभरने लगी। लोगों की रुचि उसके टॉप करने से ज्यादा उसके चेहरे में थी। वजह थी प्राची के चेहरे पे उगे हुए बाल। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की दो तरह की प्रतिक्रियाएं थी। एक समूह उस पर तरस खा रहा था कि लड़की होने के बाद भी लड़के जैसे दिख रही है, चेहरे को लेकर संतावना जताई जा रही है, तो दूसरा समूह उसका मजाक उड़ा रहा था। लोगों ने इस तरह की टिप्पणियां की कि ये प्राची कम और प्राचा ज्यादा लग रही है, ये लड़की की मूछें क्यों उग रही है, टॉप करना तो ठीक है, लेकिन अब ग्रूमिंग पर भी ध्यान दे दो, ये मर्द है या औरत। कुछ लोगों ने तो उसे थ्रेडिंग, वैक्सीन कराने और पार्लर जाने की भी नसीहत दे डाली। जो लड़की अब तक सबसे ज्यादा नंबर पाने वाली स्टेट की टॉपर थी, अब वो अचानक सोशल मीडिया ट्रोलर्स का शिकार हो रही है। उसके तेज दिमाग और एकेडमिक उपलब्धि से ज्यादा अब उसके चेहरे पर उगे हुए मूछें लोगों को नजर आ रही हैं। उसे शाबाशी देने, उसका हौसला बढ़ाने, उसकी खुशी में खुश होने की बजाय लोग उसके रंग रूप को लेकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। हालांकि ये पहली बार और आखिरी बार नहीं है जब किसी लड़की को उसके रंग रूप या आकार के कारण शर्मिंदा होना पड़ा हो। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक 12 से 17 साल की किशोर लड़कियां सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बॉडी शेमिंग का शिकार होती है, जिसका गहरा असर उनके मानसिक और स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जनरल और फेमिनिस्ट एंड जेंडर स्टडी की एक स्टडी है जो कहती है कि मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की टीनेज लड़कियां सबसे ज्यादा बॉडी शेमिंग का शिकार होती है। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन यूके का एक सर्वे कहता है कि बॉडी इमेज, अपीयरेंस और बॉडी वेट को लेकर शर्मिंदगी का भाव लड़कों के मुकाबले लड़कियों में ज्यादा होता है। उनके सर्वे में 46% लड़कियों ने कहा है कि वो अपने रंग रूप और शारीरिक बनावट को लेकर शर्मिंदगी महसूस करती हैं। वो सिर्फ 25% लड़कों ने इस बात की शिकायत की। यहाँ तक अपीयरेंस के कारण ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रोलिंग का भी शिकार होती है। तो लड़कों को कभी इस तरह की ट्रोलिंग का शिकार नहीं होना पड़ा, जबकि 70% से ज्यादा लड़कियों का कहना था कि उन्हें अपने चेहरे, बाल, आंख, नाक, शरीर के आकार और कपड़ों से लेकर सोशल मीडिया पर निगेटिव कमेंट्स का शिकार होना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, कल्पना करिए एक ऐसी लड़की की जिसके चेहरे पर बाल हो, लेकिन वो प्राची की तरह टॉपर ना हो, तो क्या उसका जीवन, उसके सपने कीमती नहीं है? सिर्फ हमारा होना ही काफी नहीं है हमारे कीमती होने के लिए? लड़का होना तो फिर भी काम का हो सकता है, लेकिन लड़की होना बहुत कठिन है। सैकड़ों सालों से इस समाज का डिजाइन ही ऐसा है। लोगों की मानसिकता ऐसे ही बनी गई है। एक लड़की के लिए उसका सबसे कीमती गहना उसका रंग रूप है। अरबों डॉलर और कॉस्मेटिक का बाजार रोज चीख चीख कर इस बात की ताकीद करता है। 30 पार करने के बाद महिलाओं के लिए एंटी एजिंग क्रीम की बाढ़ हो जाती है। 35 पार करने के लिए क्रीम, 40 पार करने के लिए अलग क्रीम, 50 पार औरतों के लिए अलग क्रीम। आपने कभी सुना है कि 40 और 50 साल के मर्दों के लिए कंपनियां एंटी एजिंग क्रीम बनाकर उन्हें बता रही हो कि इस क्रीम के बिना तुम्हारा कोई महत्व नहीं है? बुढ़ापे का डर, कुरूपता का डर, मोटापे का डर, सुंदर और आकर्षक ना दिखने का डर सबसे ज्यादा औरतों को ही दिखाया जाता है। सुंदर ना होने पर सोशल मीडिया ट्रोलिंग का शिकार भी लड़कियां ही होती है, औरतें ही होती है। उन्हीं की बॉडी शेमिंग की जाती है।
हालांकि अब लड़कियां इस स्टेप को धीरे धीरे तोड़ रही है, अपना मुंह चमकाने से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही है। प्राची को पता तो होगा ही कि अपने चेहरे के ऊपर जो उसके बाल है उस पर लोग वाहियात टिप्पणियां करेंगे, फिर भी उसने फोटो खिंचवाई, मीडिया को इंटरव्यू दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्राची और प्राची जैसी लड़कियों को अब इस बात का फर्क नहीं पड़ता, उनके दिमाग में ये सब नहीं आता। ये सब गोबर आपके दिमाग में भरा हुआ है जो इस तरह की ट्रोलिंग करते हैं और इस तरह के गलत कमेंट करते हैं। प्राची और उन जैसी लड़कियों को अपने दिमाग पर यकीन है, अपनी बुद्धि और अपनी काबिलियत पर यकीन है। इस बोर्ड एग्जाम में लड़कियों ने बाजी मारी है, आगे भी हर परीक्षा में वो ही बाजी मारेंगी, चाहे बोर्ड हो या कोई भी परीक्षा हो, चाहे जिंदगी की परीक्षा हो। आप सिर्फ मूर्ख ट्रोलर है और रहेंगे, आप कोई भविष्य नहीं है। प्राची का भविष्य बहुत उज्जवल है। दोस्तों, इस पर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं।